x माइनस 1 की पावर 6 x इंटू ये लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसको हमें सॉल्व करना है। पावर अगर इवन आ रही है तो साइन चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब पावर अगर ऑड आ रही है तो साइन चेंज हो जाएगा उस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट। तो इनका यूज करके अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है पॉलिनोमियल, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, कभी कभी वो क्यूबिक वगैरह गिवन रहता, उसको हम फैक्टराइज कर रहे थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये गिवन ही है उसी फॉर्म में। बस अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढने हैं, प्लॉट करके साइन किस तरीके से चेंज होगा वो देखना है, और वहां से एफ ऑफ एक्स का पॉजिटिव साइन, सॉरी निगेटिव साइन देखना है। जल्दी करो तो। नहीं, सिद्धि मंदार गलत है, शौनक सही है, लेकिन उसमें एक और चीज है शौनक। उसके बारे में सोचो थोड़ा। ये सही है, ओम का आंसर एग्जैक्ट है एकदम, ओम। बाकी मेरा उसमें एक और चीज आएगी, ये तो चलो सही है, जो तुमने लिखा है वो आएगा ही उसमें, और भी कुछ आएगा। नहीं, जयवर्धन गलत है। चलो देख लो अब, इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये है क्रिटिकल पॉइंट्स, तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट है -1, देन -1 यहां से आता है, देन है 0 यहां से आएगा, 1 यहां से मिलेगा, एंड 2 यहां से मिलेगा। अब इनको इंक्लूड करना है क्या, बताओ? यस सर। करना है, इंक्लूड करना मतलब क्या है, उनको आंसर में इंक्लूड करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी आ रही है।
इनको इंक्लूड करना है तो डार्क डॉट आएंगे। ठीक है, अब इसके इधर तो प्लस आएगा। अब 2 आता है यहां से, इस वाले फैक्टर से, इसकी पावर है इवन, तो साइन चेंज होगा क्या? पावर इवन है तो नहीं नो होगा, सर, नहीं होगा। प्लस का प्लस ही रहेगा। 1 आता है यहां से, इसकी पावर भी इवन है, तो इसके अबाउट भी साइन चेंज नहीं होगा, 1 का 1 ही रहेगा। अब 0 आता है यहां से, इसकी पावर है 1, मतलब ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा। -1 आता है यहाँ से, इस पूरे की पावर है 3, मीन्स ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा। अब हमें कौन सा रीजन चाहिए? निगेटिव वाला रीजन चाहिए, तो यह आ जाएगा। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्लोज -1 टू क्लोज 0। लेकिन ये आंसर इनकम्प्लीट है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था कि ये जो पॉइंट्स है ये आंसर में इंक्लूड होने चाहिए, है ना, तभी तो उनके ऊपर डार्क डॉट दिया है। लेकिन जो हमने ये इंटरवल लिखा है उसमें 1 और 2 आता है क्या? जो ये लिखा है उसमें 1 और 2 आता है क्या? नो सर। नहीं आता है, लेकिन वो तो आंसर में इंक्लूड होना चाहिए, है ना, आंसर में इंक्लूड होना चाहिए, तो उसको अलग से कर्ली ब्रैकेट 1, 2। तो ये ध्यान रखना, अगर डार्क डॉट छूट रहा है तो वो छूटना नहीं चाहिए, इसकी वजह से उसको यूनियन करके अलग से हमें देना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो क्लियर है अब ये? यस सर। डार्क डॉट हमेशा आंसर में इंक्लूडेड रहेंगे। अगर जो हम इंटरवल लिख रहे हैं उसमें वो नहीं आ रहा है तो उसको अलग से सेपरेटली हम यूनियन करके देंगे। तो यहाँ पे 1 और 2 छूट रहा था, तो उसको यूनियन करके कर्ली ब्रैकेट, दो ही एलिमेंट है तो डिस्क्रीट सेट मींस कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे हम। तो और एक नई चीज हमें पता चली, यहाँ पे दो चीजें इसमें, एक तो पावर इवन होती है तो साइन चेंज नहीं होगा, एंड उसके बाद डार्क डॉट छूटना नहीं चाहिए, मीन्स वो हमेशा आंसर में इंक्लूडेड होना चाहिए। अगर वो आंसर में इंक्लूड नहीं हो रहा, जो इंटरवल हम लिख रहे हैं उसमें वो नहीं आ रहा है, तो उसको अलग से यूनियन करके देंगे हम। ठीक है, तो क्लियर है सभी को? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको सॉल्व करो, फिर हम अगला रूल देख ले, जब डिवीजन में आता है तो क्या होगा वो देखते हैं। जल्दी से इसको सॉल्व करो।
सही है शौनक, सही है सिद्धि। सही है मंदार। ओम। सही है प्रणव। बाकी लोग भी सॉल्व करो जल्दी, आसान है ये बहुत। और किसी का आ रहा है क्या? हाँ नहीं जयवर्धन, ये तो चलो आएगा, 2 to 3 तो आएगा, लेकिन और एक चीज तुम मिस कर रहे हो। अभी तो देखिए हमने डार्क डॉट छूटने नीचे वो वाली, पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है, यहाँ पे लीनियर फैक्टर होना चाहिए, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, ये भी इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा x-1 इंटू एक्स प्लस वन, उस पूरे की पावर 4 मीन्स वो x-1 की पावर 4, x+1 की पावर 4 ये आ जाएगा, एंड देन x-2 की पावर 3 इंटू x-3 की पावर 3, ये इसके फैक्टर्स हैं, इस पूरे की पावर में 3 था तो 3 दोनों के ऊपर आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो सबसे छोटा -1, देन 1 2 3, तो सबको इंक्लूड करना है। देखो यहाँ पे इक्वलिटी है, मीन्स सबको इंक्लूड करना है, मीन्स सारे आंसर में आने चाहिए। अब उसके बाद साइन देखते हैं, इसके इधर तो प्लस आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब 3 के अबाउट साइन चेंज होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है 3 जहां से आता है उस फैक्टर की पावर। तो 3 यहाँ से मिलता है हमें, इसकी पावर 3 है, मीन्स ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर 2 के अबाउट होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे भी देख लो, इसकी पावर 3 मीन्स ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा। 1 यहाँ से आता है पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। -1 यहाँ से आता है पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। और हमें निगेटिव चाहिए था, मीन्स ये वाला रीजन, तो x बिलोंग्स टू क्लोज 2 टू क्लोज 3, ये तो आएगा। लेकिन अभी ये कंप्लीट आंसर नहीं है, क्योंकि डार्क डॉट छूटने नहीं चाहिए थे, और हमने अगर 2 to 3 लिखा है तो उसमें 2 डार्क डॉट नहीं आ रहे, 1 एंड -1 वाला वो हमें आंसर में चाहिए, तो उसको अलग से यूनियन में करली ब्रैकेट -1 एंड 1, तो ये इसका आंसर है। क्लियर? किसी को कोई यस। डाउट इसमें? हो गया?
Yes, sir. चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अभी तो हम क्या कर रहे देख रहे थे, जब न्यूमरेटर में सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी आ सकते हैं, तो उसको कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें भी देखो लीनियर फैक्टर्स है, भले ही डिवीजन में आ रहे हैं लेकिन ये डिवीजन वाले भी लीनियर फैक्टर्स ही है। इन सब में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब लेकिन इसमें क्रिटिकल पॉइंट दो इसमें कैटेगराइज होते हैं हमेशा। जहां पे न्यूमरेटर 0 होता है उनको कहते हैं जीरोस। जीरोस मींस जहां पे न्यूमरेटर 0 होता है। तो इसमें जीरोस बताओ क्या है, कौन से x के वैल्यू के लिए न्यूमरेटर 0 होगा? 1 and -1. 1 एंड -1, तो इनको कहा जाता है जीरोस। एंड जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा उनको कहा जाता है पोल्स। तो पोल्स क्या है इसमें? 2 and 3, 2 and 3. 2 and 3 पोल्स है। जीरोस 1 एंड -1 है, तो इन दोनों को कंबाइनली कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट। अभी तक तो पोल्स की बात हम नहीं कर रहे थे क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा था, सारी चीजें न्यूमरेटर में थी, तो डायरेक्टली उसको क्रिटिकल पॉइंट बोल रहे थे। और उसको तुम जीरोस भी बोल सकते हो, जहां पे न्यूमरेटर 0 होता है उनको जीरोस कह सकते हो। ठीक है, और जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है उनको कहा जाता है पोल्स, और इन दोनों को मिला के कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे अब? x इज इक्वल टू 1 -1 2 3, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है, इन दोनों को मिला के कहा जाता है। अब उसके बाद तुम ये बताओ, किसी क्वांटिटी का डिनोमिनेटर 0 हो सकता है क्या? मतलब डिनोमिनेटर 0 होने पे वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? And नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो इसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ध्यान, पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, -1 1 2 3। तो x की वैल्यू अगर हम 2 3 लेते हैं, यहाँ पे इक्वलिटी लगी हुई है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम 2 and 3 को इंक्लूड करते हैं तो डिनोमिनेटर 0 होगा और ये क्वांटिटी हो जाएगी नॉट डिफाइन। क्वांटिटी नॉट डिफाइन हो जाएगी, वो तो नहीं चल पाएगा। तो इसका मतलब पोल्स को कभी आंसर में इंक्लूड नहीं करना है, चाहे इक्विलिटी लग रही है चाहे नहीं लग रही है। पोल्स कभी इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि इनके लिए डिनोमिनेटर 0 होता है। तो इसकी वजह से उनको हम कभी आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमेशा हॉलो सर्कल ही आएगा पोल्स के ऊपर। ठीक है, बाकी अब जीरोस को इंक्लूड करना या नहीं करना वो डिपेंड करता है इक्विलिटी के ऊपर। यहाँ पे इक्विलिटी लग रही है तो उनको इंक्लूड करेंगे, नहीं लग रही है तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इक्विलिटी लग रही है, इसकी वजह से 1 and -1 को हम आंसर में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, एंड पोल्स को कभी आंसर में इंक्लूड नहीं करना है, चाहे इक्विलिटी लगे चाहे ना लगे। ठीक, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसके इधर प्लस आएगा। एंड सबकी पावर देखो, यहाँ पे पावर 1, सबकी पावर ऑड है, इसका मतलब सबके अबाउट साइन चेंज होगा। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और हमें एफ ऑफ एक्स का प्लस साइन चाहिए, मीन्स ये वाला साइन चाहिए था। तो इसको लिखने का तरीका देख लो, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 क्लोज यूनियन क्लोज 1 to 2 ओपन यूनियन ओपन 3 to इंफिनिटी। क्या ये क्लियर है? अब बताओ, किसी को कोई डाउट इसमें? No. चलो लिख लो फिर। पोल्स को कभी आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। पोल्स क्या होता है? जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है। बस इसमें एक पोल्स वाला कंसेप्ट एक नया आ गया, बाकी तो रूल्स तो बेसिक ही जो हमने पहले देखे वही है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है, हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में प्लस साइन, साइन चेंज होगा अगर पावर ऑड रहेगी, साइन चेंज नहीं होगा अगर पावर इवन है। उसी से इसको सॉल्व किया। तो लिख लो इसको जल्दी से।
हो गया? Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम लोगों के लिए है, जल्दी से इसको सॉल्व करो। जल्दी करो। और एक का आंसर अलग अलग आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। सही से करो इसको।
नहीं तेजस, ये 6 कहाँ से आ गया? चलो देख लो, तुम ही बताते जाओ। अब सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, बोलो। सर जीरोस और पोल्स निकालेंगे। नहीं, पहले तो फैक्टराइज करना पड़ेगा ना। तो ऊपर वाले के फैक्टर्स देख लो, इसके आ जाते हैं x माइनस 2, x प्लस 1, इसके x माइनस 2, x माइनस 3, फिर इसके फैक्टर्स x प्लस 3, x प्लस 5, है कि नहीं, लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख लो x माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा, 2 बार आ रहा है ना वो फैक्टर, तो स्क्वायर आ जाएगा उसका। फिर x प्लस 1, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3, x प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो तुम इसमें। अब वो जीरोस पोल्स हमें पता चल गया कि डिनोमिनेटर जहां पे 0 होता है उनको पोल्स कहते हैं, न्यूमरेटर जहां पे 0 होता है उनको जीरोस कहते हैं, वो हमें पता चल गया। अब उन दोनों को कंबाइनली क्रिटिकल पॉइंट ही कहा जाता है। तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट है -5, देन -3, -1, 2 एंड 3, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। अब ये -3 एंड -5 को तो कभी आंसर में इंक्लूड करना ही नहीं है क्योंकि वो पोल्स है। बाकी जीरोस को कब करना है, जब इक्विलिटी लग रही है। तो यहाँ पे इक्विलिटी है तो 2, -1 एंड 3 को इंक्लूड करना है। ठीक, इसके इधर आएगा प्लस। अब ये 3 जहां से आता है उसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। 2 जहां से आता है उसकी पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद -1 जहां से आता है उसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। बाकी 3 जहां से -3 जहां से आता है उसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। एंड -5 यहाँ से आता है, इसकी पावर भी ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। हमें निगेटिव साइन चाहिए इस ये वाला रीजन एंड ये पूरा रीजन। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा ओपन -5 टू ओपन -3 यूनियन क्लोज -1 टू क्लोज 3। तो ये जो डार्क डॉट था 2 वाला, क्या इसमें आ रहा है क्या? यस सर। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। किसका सही आया था? ओम का सही आया था। मेरा ने पता नहीं क्या किया। ठीक है, हाँ इसका भी सही है। किसका? जयवर्धन का, दोनों सही उसके दो। हाँ, तो क्लियर है अब ये। सिद्धि का भी सही था लेकिन वो अलग से यूनियन देने की जरूरत नहीं थी। यूनियन कब देंगे, कब देंगे हम, जब वो छूट रहा होगा। लेकिन यहाँ पे 2 तो आ ही रहा है इसमें, तो अलग से लिख करके लिखने की जरूरत ही नहीं थी उसको, यूनियन करली ब्रैकेट 2। तो डिनोमिनेटर में जब चीजें आएगी तो उसको भी कैसे डील करना है वो अब समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद अभी तो ये जितने भी हम देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब सब में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? पॉजिटिव बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं, और वो करने से क्या चेंजेस होंगे वो देख लेंगे। ये वाला हो गया, पहले बताओ। किसी का बाकी है क्या ये? हो गए। चलो ठीक है। अब तुम ये बताओ कि ये 2 एंड 3 एंड देन -2 एंड -3, 2 एंड 3 में 3 बड़ा है
है ना, तो ये वाला साइन आएगा। एंड -2 एंड -3 में कौन बड़ा है? -2। -2। तो ये देख लो, यहाँ पे 2<3 था, और अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो देख लो क्या हो रहा है, ये लेस देन था, बाद में ग्रेटर देन हो गया। इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी? चेंज। इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, वो क्लियरली दिख ही रहा है इस एग्जांपल से। लेकिन अगर मान लो ये 2 3 है एंड यहाँ पे 4 6 है, तो 2<3 है एंड 4<6 है। इधर अगर हमने दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, जैसे 2 से दोनों तरफ, इसको भी 2 से एंड इसको भी 2 से, तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो मीन्स अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, निगेटिव से करने पे इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो लिख लो ये 2 पॉइंट नोट करके। इफ वे मल्टीप्लाई और डिवाइड, if we multiply or divide both sides of inequality, both sides of inequality both sides of inequality by fixed constant, by sorry fixed constant नहीं, by negative quantity, by negative quantity, by negative quantity, then inequality will change. By negative quantity, then inequality will change. Then inequality will change. ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट है, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, if we multiply or divide both sides of inequality by positive quantity, by positive quantity, then inequality will not change, then inequality will not change. ठीक है, अगर पॉजिटिव से करेंगे तो चेंज नहीं होगी, निगेटिव से करने पे चेंज हो जाएगी। तो इन पॉइंट्स की हम हेल्प लेंगे एफ ऑफ एक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, मींस सब में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं अब। क्वेश्चन ये है यहाँ पे 2 - x 2x - 1 अपॉन 3x + 2 < 0। तो एक तरफ तो 0 था, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा था कि एक तरफ 0 होना चाहिए, तो वो तो है। उसके बाद लेकिन ये एफ ऑफ एक्स बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? फैक्टर्स तो लीनियर है, लेकिन क्या सब में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है क्या? No, sir. नहीं, एक ऐसा फैक्टर है जिसमें एक्स का कोएफिशिएंट निगेटिव दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम इसमें एडजस्ट करवा देंगे, उस माइनस को, मींस इस ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो इधर जो माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा x माइनस टू, है कि नहीं, क्योंकि ये -2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस x आ जाएगा। ये x माइनस 1 है, इनको छेड़ने की जरूरत नहीं थी, इनमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, बस इसमें वो निगेटिव था तो इसको हमें पॉजिटिव बनाना था, इसकी वजह से हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब ये लेस देन 0 था तो बाद में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि हम दोनों तरफ निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनइक्वलिटी चेंज हो गई। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। क्रिटिकल पॉइंट्स, सबसे छोटा -2, देन 1, 2, 3, किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है, पोल्स को तो करना ही नहीं होता है, तो ये तो हटेंगे ही, लेकिन अब यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगी हुई है तो 1 और 2 भी हट जाएंगे, तो ये हट गए, ठीक है। अब उसके बाद सबकी पावर ऑड है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसके इधर प्लस एंड सबके अबाउट साइन चेंज होगा, तो हमें प्लस वाला रीजन चाहिए, तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ to -2 ओपन यूनियन ओपन 1 to ओपन 2 यूनियन ओपन 3 to इंफिनिटी। क्लियर है ये? यस सर। चलो जल्दी से लिख लो इसको। सर आपने इतने फटाफट से पता कैसे लगा दिया कि साइंस वहाँ पे चेंज हो जाएंगे? अभी तो हमने एग्जाम्पल देखा ना कि माइनस से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो रही थी, तो वही सेम इसमें भी वही कंसेप्ट, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज, ठीक है। और हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है ताकि हम रूल्स को लगा सके, मेथड ऑफ इंटरवल के रूल्स को, जिससे हम क्वेश्चन कर रहे थे इसके पहले, तो इसकी वजह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है इसको। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव करना मस्ट है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ वो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना लेंगे, ठीक है। यस सर। हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम लोगों के लिए है, 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये है, इसको सॉल्व करो जल्दी और बताओ कि x क्या आएगा।
ठीक है सिद्धि, ये सही लग रहा है। नहीं मंदार, गलत है। नहीं लीजा, 4 तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है। ये फैक्टराइज करना है हमें, ये 2 - x एंड 2 + x में फैक्टराइज हो जाएगा। बाकी लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं, देखते हैं। ये अभी मैंने जस्ट बनाया है क्वेश्चन, तो आंसर नहीं मेरे, इसके बाद सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि किसका मैच हो रहा है। बाकी सॉल्व तो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है ये। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, तो इसके फैक्टर्स 2 - x 2 + x, इसके फैक्टर्स x - 2 x - 3, ठीक है। नीचे में है x + 1 का क्यूब इंटू x + 3 की पावर 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नो सर। नहीं नो है। सर। तो हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, और इधर जो -1 मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको इस फैक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि वहां पे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ जाए। तो ये x - 2 2x + 2, ये अगेन x - 2 है, और ये x - 3, एंड डिवाइड में है x + 1 का क्यूब एंड x + 3 की पावर 4 लेस देन और इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी अब चेंज हो जाएगी। अब ऊपर में ये x - 2, ये x - 2, तो इसका स्क्वायर x + 2 x - 3 अपॉन x + 1 का स्क्वायर x + 3 की पावर 4 लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट जो है, सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट है -3, ठीक है। फिर सर वो उसके, x + 1 का पावर 3 आएगा। अच्छा पावर 3, हाँ। सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट -3, देन -2, देन -1 2 3। तो यहाँ पे जो जीरोस है उनको इंक्लूड करेंगे, एंड पोल्स को नहीं करेंगे, तो ये पोल को पहले हटा दिया। बाकी जीरोस को इंक्लूड करना है तो उनको ले लिया। अब 3 के इधर तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो +3 जहां से आता है उसकी पावर और, तो साइन चेंज। 2 यहाँ से आता है पावर इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा। फिर -1 यहाँ से आता है पावर और, तो साइन चेंज हो जाएगा। -2 यहाँ से पावर और, तो साइन चेंज हो जाएगा। -3 यहाँ से पावर इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा। यह आ गया। अब हमें कैसा साइन चाहिए था इसका? निगेटिव। इसका मतलब ये वाला रीजन आएगा, ठीक है। ये 2 को इंक्लूड करना था, तो हमने पूरा डायरेक्टली यहाँ से यहाँ ले लिया, तो इसमें 2 आ जाएगा। और दूसरा जो आएगा वो -∞ टू -3, एंड देन ये वाला। तो इसको लिखने का तरीका देख लो। अब तुम इसको लिखेंगे इस तरीके से, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 ओपन यूनियन, -3 to -2 यूनियन, यूनियन -1 ओपन टू क्लोज 3। ये एक लिखने का तरीका है। या तो मान लो किसी को लिखना है डायरेक्टली -∞ to -2, तो
-3 को उसमें से हटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो हमें नहीं चाहिए। या एक मिनट, यहाँ पे -2 के ऊपर क्लोज है, ठीक है। अब ये एक लिखने का तरीका है, -∞ टू -2 क्लोज यूनियन ओपन -1 टू क्लोज 3 एक्सेप्ट -3। इस तरीके से भी लिख सकते हो या तो ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो देखते कितने लोगों का मैच हुआ था ये। हाँ, जयवर्धन का हुआ था, लेकिन उस तुमने वो -3 एक्सेप्ट नहीं किया। फिर ओम ने एक इंटरवल छोड़ दिया, ये सही आया था प्रणव का। लीजा ने वो 4 ही ले लिया, फैक्टराइज ही नहीं किया। मंदार का सही है। शौनक ने भी वो एक्सेप्ट -3 नहीं किया। सिद्धि ने पता नहीं पॉजिटिव रीजन ले लिया, निगेटिव इनइक्वलिटी चेंज नहीं की इसका मतलब। ठीक है, तो ध्यान रखना इन छोटे छोटे चीजों का। ठीक है, यस सर। एक्सेप्ट का साइन कर्व वाली लाइन रहती है कि स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन है वो तो। ठीक है, माइनस, ये माइनस है एक तरीके से, तो इसको एक्सेप्ट बोलेंगे। ठीक है, सर एक बार आप लास्ट पेज दिखाओ ना। हाँ ठीक है। हो गया? Yes, sir. चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक नए कंसेप्ट का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में है x² + 1 इंटू x² - 1 अपॉन x² - 5x + 6, ये लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो सुनो अब ध्यान से, इसमें कैसे करेंगे। ये फैक्टराइज होता है क्या बताओ, x² + 1? क्या इसको तुम फैक्टराइज कर सकते हो क्या? नहीं सर। नहीं, वो एज इट इज रहेगा। अब ये फैक्टराइज हो जाएगा तो यहाँ से x - 1 इंटू x + 1 अपॉन ये x - 2 इंटू x - 3 लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे
ऐसे फैक्टर्स रखने हैं जिनसे क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि वही साइन चेंज करने में रोल प्ले करेंगे और उसी से हमें x मिलने वाला है जिसके लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। तो जिनसे हमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलते हैं उन फैक्टर्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो इसको हमें हटाना होता है। तो हटाएंगे कैसे? तो या तो इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे या दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई डिवाइड करते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि क्या वो क्वांटिटी पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव अगर रहेगी तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी एंड अगर निगेटिव रहेगी तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इससे कोई क्रिटिकल पॉइंट मिलने नहीं वाला है, तो इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। और ये क्वांटिटी कैसी है बताओ, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। ऑलवेज Positive. पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो इससे हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड्स, क्योंकि ये हटाना है हमें। डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड करके ही हटेगा। बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 हट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये अब। ठीक है, एंड इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है, और तो पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, तो ये लेस देन का लेस देन ही रहेगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। सबसे क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल रहा है तो उनको हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट है -1, देन 1, 2 एंड 3। तो इसमें 1 एंड -1 को तो इंक्लूड करना है, 2 एंड 3 को नहीं करना है। सबकी पावर ऑड है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और निगेटिव वाला रीजन चाहिए, मीन्स ये। तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा क्लोज -1 टू क्लोज 1 यूनियन ओपन 2 टू ओपन 3। ठीक है, तो कैसे अप्रोच करेंगे, क्लियर है इसको? यस सर। यस अगर कोई ऐसा फैक्टर आ रहा है जिससे हमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलने वाला है तो उसको हमें वहां से एलिमिनेट करना होता है, और करने के लिए क्या करेंगे, या तो डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो। और डिवाइड मल्टीप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखना क्या वो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा निगेटिव। जिनका भी हो गया है वो ये वाला क्वेश्चन, या तो उसके पहले क्वाड्रेटिक में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में तुम लोगों को आइडिया है क्या? यस सर। सभी लोगों को नेचर ऑफ रूट्स Yes, डी sir. के ऊपर डिपेंड करते हैं। बोलो, अनिरुद्ध, अर्णव, जयवर्धन, मनोली, प्रणव, प्रथमेश। नेचर ऑफ रूट्स, यस सर। ठीक है। तो उसके चलो नेचर ऑफ रूट्स की बात तो हम इसे पढ़ने ही वाले हैं, आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये होता है इतना डिस्क्रिमिनेंट तो मेरे ख्याल से सभी को पता ही होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, है ना? हाँ सर।
तो उसी के ऊपर अब एक कंसेप्ट है जिसका प्रूफ हम देखेंगे क्वाड्रेटिक में। अभी तो वो नहीं हो पाएगा, जैसे अपना 11 शुरू होगा। क्वाड्रेटिक का अभी हम कुछ पार्ट देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक 1 वाला पार्ट, ठीक है। उसमें हम नेचर ऑफ रूट्स एंड उसके ग्राफ तक पढ़ने वाले हैं। एंड उसके बाद लोकेशन ऑफ रूट्स, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये 2-3 छोटी छोटी चीजें बचती है, उसको हम 11th में देखेंगे जब जाएंगे तो क्वाड्रेटिक 2 में, ठीक है। तो उस वक्त देखेंगे हम उसका प्रूफ। अभी के लिए तो बस हमें वो याद रखना है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c, उसमें a पॉजिटिव आता है एंड उसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आता है, if a is positive, x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, then ax² plus bx plus c is always positive, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये ध्यान रखना। बस अभी इसका प्रूफ हम देखेंगे, अभी नहीं लेकिन, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो इसी के ऊपर एक दो क्वेश्चन है। अब ये ऊपर में है x⁴ माइनस 4 माइनस 16 अपॉन x² माइनस x प्लस 1 इंटू x² माइनस x माइनस, इतना ही रखो, चलो यहाँ पे x माइनस 3 ले लो। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आ रहा है क्या किसी का? हाँ सर, 1 मिनट। सही है मंदार। नाइस। मेरा तुमने फैक्टराइज सही से नहीं किया और आगे तो गलत है तुम्हारा। वो x की पावर 4 है, उसका ध्यान रखना वहां पे।
नहीं ओम, गलत है ये, सिद्धि गलत है। तुमने भी वो x की पावर 4 है उसको ध्यान में ही नहीं रखा। चलो देख लो, यहाँ पे टाइम भी हो रहा है तो जल्दी से इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको फैक्टराइज कर सकते हो क्या तुम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को? नो सर। नहीं कर सकते। वो क्वांटिटी कैसी है हमेशा? पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना? और ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैसा है हमेशा? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव है। और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि इनमें ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, और इनमें ये चीज वैल्यू मतलब होल्ड कर रही है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है एंड डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव। देख लो करके, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए 1 है पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट 1 माइनस 4 माइनस 3 निगेटिव आ रहा है यहाँ पे, तो ये हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव। एंड ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 में तो वो तो डायरेक्टली भी दिख रहा है कि पॉजिटिव ही है, तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलता यहाँ से। ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, इसका भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। हाँ मेरा अब सही है, प्रणव सही है। ये भी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इसका भी कोई काम नहीं यहाँ पे, तो इसको निपटा देंगे। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। या तो तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे इस एग्जाम्पल को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम इधर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेके आ गए, तो 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 0, ऐसा भी तुम इसको बोल सकते हो। और ये पॉजिटिव था, इसकी वजह से इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई, ऐसा हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो सेम चीज, अब इधर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ, तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। एंड इसको डिवीजन में लेके आ जाएंगे और इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव है। फाइनली बचता क्या है, इसके फैक्टर्स आते हैं x माइनस 2 एक्स प्लस 2। ये क्लियर है ना? इससे या तो तुम चलो लिख ही लो, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड बोथ साइड्स बाय ये मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय दिस। तो यहाँ से बचता क्या है, सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसके फैक्टर्स x माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन ये x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, 2 3 एंड माइनस 2। ये बहुत आसान है अब सॉल्व करना। माइनस 2 सबसे छोटा, देन 2, देन 3, 3 को तो इंक्लूड नहीं करना, इन दोनों को करना है। पावर ऑड प्लस माइनस प्लस चाहिए था, तो ये तो x बिलोंग्स टू क्लोज माइनस 2 टू क्लोज टू यूनियन ओपन 3 टू इंफिनिटी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा एंड हम नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे क्वाड्रेटिक के। ठीक है, Yes, sir. तो ये लिख लिया सभी लोगों ने? Yes, sir. ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है।